साथियों, विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह विद्यार्थियों से खुंदक निकालता है और किस तरह विद्यार्थियों को सिर्फ पैसा उगाने का जरिया बनाता है, ये बात मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों का 6th सेमेस्टर में जो परसों रिजल्ट आया है वह खराब हुआ है, वो लोग कल सभी विश्वविद्यालय पहुँचे, कैंपस में पहुँचें। समय आप लोग देख लें, करीब 11 बजे के समय तक आप लोग कैंपस पहुँचें। लेकिन आज इस बात को लेकर सारी बातों का निचोड़ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरह विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हितों की अनदेखी करता है और छात्र समुदाय को केवल धन उगाही का एक जरिया मानता है। साथियों, आपको याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले, 1 महीना पहले हमारे द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसमें आपको याद होगा कि 6th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को 10 दिन बाद एग्जाम देने को कहा गया। उनका प्रवेश नहीं हुआ था, उनको 10 दिन के बाद कहा गया कि आपकी परीक्षाएं हैं, और इसका विरोध होना स्वाभाविक था। तो इसका हमने विरोध किया और विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र समुदाय की बातों को देखते हुए परीक्षा तिथि को पीछे खिसकाया। लेकिन बात कहाँ पर आके अटकती है कि विद्यार्थी समुदाय उस समय भी ये बात कह रहा था कि क्या नैनीताल वाले विश्वविद्यालय वाले कहीं विद्यार्थियों से बदला तो नहीं लेंगे, क्या उन्हें फेल तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं उन्हें एब्सेंट तो नहीं दिखा दिया जाएगा। लेकिन असल में भी वही हुआ। जब परसों उनका रिजल्ट आया तो किसी को फेल दिखा दिया, किसी के में PMW आ गया, किसी को एब्सेंट दिखा दिया। तो एक बात मैं विश्वविद्यालय से पूछना चाहता हूँ, एक बात मैं हमारे प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या इस पर सवाल किया नैनीताल विश्वविद्यालय से। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हम शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय वाले हैं और नैनीताल विश्वविद्यालय से हमारा कैंपस पृथक हो चुका है। और जब से हमारा विश्वविद्यालय टूटा और नया बना, नैनीताल विश्वविद्यालय द्वारा लगातार SSJ के विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी की जाती है। वहाँ के एग्जाम कंट्रोलर से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगातार बदतमीजी छात्र समुदाय से की जाती है। एक दिन तो मैंने खुद उनको फ़ोन किया और उनके द्वारा इतनी गंदी जुबान में हमसे बोला गया कि जो शायद बताने लायक भी नहीं है। तो साथियों, कई विद्यार्थियों को फेल कर दिया। अब क्या होगा जिन विद्यार्थियों को एब्सेंट किया गया है? आज मुझे कुछ विद्यार्थी मिले थे जिनने हमसे कहा कि भैया हमने असाइनमेंट दिए थे लेकिन हमें एब्सेंट दिखा दिया। हम लोग टीचर के पास गए, हमने अपना वहाँ पे रजिस्टर चेक किया तो हमारे साइन थे, लेकिन टीचर्स हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आप ड्राफ्ट ही जमा करोगे, आप 500 रुपये का ड्राफ्ट लगाओगे और उसके बाद आपके नंबर मिलेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये विश्वविद्यालय हमारा है, ये किसी के पिता की जागीर नहीं है। इसे विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों से केवल धन उगाही का जरिया नहीं मानना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब हुआ है, संस्कृत, अभी बात अगर संस्कृत सब्जेक्ट की करें तो 50 से 60 विद्यार्थी फेल कर दिए। 2 नंबर किसी के आए, 3 नंबर किसी के आए। आज उनके जब विभागाध्यक्ष के साथ में बैठा था जो उन्हें पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि मेरे विद्यार्थी इतने कम नंबर लेके हैं, हमने इतनी अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ाया है, ऐसे नंबर आना ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो उनके द्वारा हम एक बात कही गई कि हम सभी लोगों को कल बुलाएंगे। तो मैं 6th सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी हैं जिनका भी रिजल्ट खराब हुआ है, जिन्हें फेल दिखाया है, जिनके में PMW आ रहा है, जिनका एब्सेंट दिखाया है, साथियों, अगर आप अकेले हुए तो ये लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर सभी लोगों का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी लोगों तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके साथ भले ही कोई ना खड़ा हो, लेकिन आपका भाई आशीष जोशी हर कदम पर, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा था और खड़ा रहेगा। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कल, क्योंकि रोज़ हम लोग एक एक लड़के को लेकर वहाँ पर नहीं जा सकते कि आज एक का काम खराब हो तो एक आदमी को लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कल आएँ। कल आप सभी के साथ हम लोग प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे और हम SSJ विश्वविद्यालय के साथ, प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारे कैंपस में 2 अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं। एक केमिस्ट्री में साजी, एक कौन सा विभाग है वो, CS में मनोज सर। आज कुछ विद्यार्थी जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप असाइनमेंट आपने चाहे जमा किया हो ना किया हो, आपने ड्राफ्ट ही जमा करना पड़ेगा। तो मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इसे तानाशाही का अड्डा मत बनाओ। अगर आप तानाशाही पे उतर गए और छात्र समुदाय अगर आपके साथ तानाशाही पे उतर गया तो आपकी चूल्हें हिला दी जाएंगी, आपके प्रशासन को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। हम पहाड़ के आंचल से आने वाले लोग हैं। हमारे घर के हमारे लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे हमारी फीस जमा करते हैं, ये केवल हम जानते हैं या फिर वो लोग जानते हैं। आप क्यों इस तरह विद्यार्थी समुदाय के साथ मजाक कर रहे हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से बात को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जिन भी विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब हुआ है वो लोग कल सभी कैंपस में आए और हम कैंपस से पूरी लड़ाई इस बात के लिए लड़ेंगे कि आखिर उन्हें क्यों फेल कर दिया। और जब विद्यार्थी असाइनमेंट जमा करता है तो उसके साइन किए जाते हैं रजिस्टर में, उस रजिस्टर को क्यों यहाँ पर नकार दिया जा रहा है? क्यों वहाँ पर उनसे कहा जा रहा है कि आपने चाहे असाइनमेंट जमा किया भी हो तो भी आपको ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा? क्यों उन विद्यार्थियों को फेल दिखा दिया जिन्होंने परीक्षाएं दी थी? जब वो वेरिफिकेशन दिखा रहे हैं तब भी उसके बाद वो चीज़ सही नहीं की जा रही। क्या ये मजाक करने के लिए विश्वविद्यालय है? आप क्यों नैनीताल प्रशासन वालों, आप लोग क्यों शोभन सिंह जीना के छात्रों के साथ इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हो? जब से हमारा विश्वविद्यालय टूटा है आप लोग हमारे विद्यार्थियों के साथ खुंदक निकाल रहे हो। आप लोग ये षड्यंत्र हमारे विद्यार्थियों के साथ रच रहे हो कि ये विश्वविद्यालय क्यों तोड़ दिया। ये हमारी गलती नहीं थी कि हमारा विश्वविद्यालय अलग कर दिया। ये ऊपर की राजनीति वालों से आप करिए कि आपने क्यों विश्वविद्यालय तोड़ दिया, क्यों आपने आमदनी हटा दी। यही बात है, अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हो तो पैसा को आप फीस के साथ अलग पैसा ले लो। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है कि आप विद्यार्थी से असाइनमेंट भी जमा करवा रहे हो, उसकी मेहनत भी पूरी